बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे एंड विच इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड लेज एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन था चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में, और कल पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हो रहे हैं कि भारतीय टीम फेवरेट है, ऑस्ट्रेलिया अपसेट भी कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ अपसेट का लफ्ज़ लगाना एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है जो कभी भी किसी भी टीम को हराने की पूरी अहलियत रखती, चाहे उसके स्टार क्रिकेटर्स हों या ना हो। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल 2 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2006 में भारत में और 2009 में जनूबी अफ्रीका में, जबकि भारतीय टीम एक मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जो था वो जीता 2013 में इंग्लैंड को हराया, और इससे पहले 2002 में भारत और श्रीलंका के दरमियान जो फाइनल था कोलंबो में, वो 2 दिन तक बारिश होती रही और उसकी वजह से मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार पाए। कल के मैच के हवाले से हम बात करेंगे कि कल क्या होने जा रहा है, और फिर उसके बाद परसों जो है एक और मुकाबला है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। लेकिन आज जो पेशगोई की गई है बारिश की, तो अब देखते हैं कि बारिश कितना असरअंदाज होती है। एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है, पता नहीं असली है या नकली है, कि जिसमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की जो मेन बिल्डिंग है उसमें से पानी गिर रहा है। और उससे पहले एक वीडियो आई थी कि जो वाइपर लेके लोग दौड़ रहे थे और एक बेचारा ग्राउंड मैन स्लिप भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें जिसका बैनुल अक़वामी सतह पर जो है पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो सारी वीडियोस लगाकर उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि आईसीसी इज़ डोमिनेटेड बाय इंडिया, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, तो अब देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा फेवर मजीद करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, जो अपना मुसलसल चौथा मैच कल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी खबरें आ रही हैं। सिलेक्शन कमेटी का कोई इजलास नहीं होता, और अपने तौर पर बहुत सारे लोग टीमें अनाउंस कर रहे हैं, और बहुत सारे वो लोग के जो रिपोर्टर हैं, जो पीसीबी के आला ऑफिशियल्स के नज़दीक हैं, वो भी जो है अपनी अपनी टीमें अनाउंस कर रहे हैं, और वो तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला पीसीबी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट को लिफ्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, लोग उनको बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया आपको पता है कि किस तरह का है। लेकिन ये हैरत अंगेज़ खबर जो हमने पहले भी आमिर सोहेल ने हमसे पूछा था कि आप बताएं कि कप्तान कौन होगा, तो हमने आपको बताया था कि शादाब खान के लिए एक बहुत तगड़ी लॉबी काम कर रही है। जो इब्तिदाई 5 T20 हैं इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 मार्च से, उन T20 में लग यही रहा है। जिस तरह मोहम्मद रिजवान खामोश हैं, उनकी खामोशी इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर पकड़ा है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। ये दोनों हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, और 9 मार्च तक जब फाइनल खेला जाएगा ये दोनों अपनी माहिराना राय देंगे। और जो आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप जो है वो अपने कमेंट्स दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आप लोगों की पजीराई हमारे प्रोग्राम के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, कल क्या देखते हैं आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? कल आएगी। ये जो आपने अभी जो बात की है कि लॉबी मुतहरिक है, मुझे ये बताएं, ये जो लॉबीज जो हैं अपना प्लेयर या अपना कप्तान क्यों बनवाते हैं? क्या इनको फ़ायदा क्या है? लॉबी को क्या फ़ायदा? पाकिस्तान को उससे कोई फ़ायदा हो रहा? 2 फायदे हो सकते हैं, अगर आप मुझसे खुल के पूछना चाहें। लॉबी से क्या फ़ायदे होते हैं कि कुछ खबरें अंदर की दे दे जो बनता है, या फिर कुछ और वजह हो सकती है। अब वजह वो आप बताएं मुझे, दूसरी वजह तो आप बताएंगे। नहीं आमिर, फिर अगर नहीं, जो कंसर्न है ना, वो ये है कि एक अगर कोई लॉबी मुतहरक है तो उनको कोई फायदे तो है ना इस चीज में। तो ये सिर्फ चीज जो है ना क्रिकेट बोर्ड को देखनी है। अगर वो इन चीजों को जरा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। ये आज की बात तो नहीं, लॉबीज तो हमेशा से मुतारिक रहती हैं। इस चेयरमैन के दौर में नहीं, पिछले चेयरमैन, उससे पिछले चेयरमैन, ये काफी अरसे से है, काफी अरसे से है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, देखे आपको पहले पता लगा कि एजेंट्स थे प्लेयर्स के, किसी का कुछ अभी भी एडवांटेज वाबस्ता है, किसी का कुछ है। तो जब आप ये सारी चीजें देख लेंगे ना एज ए मदर बॉडी, कि ये लॉबीज किस लिए ये इतनी ज्यादा मुतहरिक होती हैं,
तो ये इन चीजों के जवाब आपको मिल जाना तो फिर डिसीजन मेकिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी। मैं इतना बता रहा हूं आपको। लेकिन डिसीजन लेगा कौन, ये बताएं। डिसीजन लेने की बात नहीं है, अंडरस्टैंड करने की बात है। अंडरस्टैंड कौन करेगा? जिन्होंने करना है। कौन है बताएं? हमने कहा है ना कि जो 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 कंसर्न्स हैं क्रिकेट बोर्ड के, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान और बहुत बेहतर हो जाएगी। खुर्रम, जिस तरीके से अभी तो खबरें आ रही हैं, जब ऐलान होगा टीम का कि कुछ नए लड़के भी इंक्लूड कर रहे हैं, कप्तानी T20 की सुना है शादाब खान को दे रहे हैं, रिजवान शायद रिटेन हो जाएं ओडीआई की कप्तानी के लिए, अभी तक कंफर्म नहीं है, ये महज अफवाहें हैं। और कहा जा रहा है कि आकिब जावेद जो हैं वो नहीं जाएंगे, वो इंटरम कोच थे लेकिन वो वनडे के कोच रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ जो टेलीविजन पर बैठ के टेक्निक भी बता रहे हैं खिलाड़ियों को कि ऐसे खेलें, सुनने में आया उनको बैटिंग कोच बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था ये बताते हुए कि फैमिली रीजन, वो कमिटमेंट की वजह से वो काम नहीं कर सकते। अब अचानक सब आ जाएंगे, क्या होगा ये? देखिए थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा किसी भी चीज़ के बाद, थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा किसी भी चीज़ पे बात करना, क्योंकि देखिए अभी हर चीज़ हवा में। जब तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज या बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ना है, बोर्ड को चाहिए ना दे दे बजाय नफाओं का खात्मा कर दे। टाइम भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 16 तारीख को अगर 13 को टीम को ट्रेवल करना है, 16 को पहला T20। हाँ, तो बस ज्यादा टाइम नहीं है, पॉसिबल होगा, हो सकता है 2 से 3 दिन या मैक्सिमम ये 9 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा डिले तो करेंगे, क्योंकि ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, उसकी शायद फौरन बाद अनाउंस कर दे। इसमें जो मैं एक चीज सुन रहा हूँ कि शायद कुल्हाड़ी गिरे साउथ शकील के ऊपर, मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, अनफेयर होगा, क्योंकि एक प्लेयर जिसका वो नंबर नहीं था, आपने उसको फोर्स किया, अगर उससे नहीं रन्स बने एक आधे मैच में, एक मैच में उसने स्कोर भी किया अगेंस्ट इंडिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर एक्स करनी चाहिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। शायद लोग जो हैं वो मेरे से नाराज हों, खुशदिल को भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। नहीं, खुशदिल का नाम तो है, साउथ शकील का नाम नहीं है, खुशदिल का नाम है। अब वो या मैं ऐड करूंगा आमिर भाई, अगर साउथ शकील का, मैं चाह रहा था अनाउंसमेंट के बाद बात हो, अगर बात निकली है तो साउथ शकील का बनता ही नहीं है। उसने वर्ल्ड कप में भी मैन ऑफ द मैच लिया, उसके बाद वो गायब हुआ, अभी फिर वो वापस आया, उसने फिर अच्छी परफॉर्म दी है। अगर आप उठा के देख लें बीच में कर कौन रहा था, कोई भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अनफेयर होगा। तो ये एक तो वो यूटिलिटी प्लेयर है, बैकबोन की तरह यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जिसकी सिफारिश है, जिसकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, हसनैन को कैसे फुटबॉल बनाया हुआ है आप मुझे बताएं। साउथ शकील पे छुरी गिरा देंगे, बाकी सारे महफूज हैं, बाकी सारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आप ये बताएं मुझे। अच्छी कारकर्दगी, गैर मामूली में तो और उसको बड़ा चढ़ा के नहीं सर, अच्छी की है। और जितने प्लेयर जो खेल रहे हैं, नहीं तो मैं तो अच्छी इसलिए कह रहा हूँ, जब आपकी टीम का हेड कोच आकिब जावेद कह रहा है तो बात खत्म हो गई ना, सब सही है। उन्होंने बोला सब सही है, मैं नहीं कह रहा, उनकी स्टेटमेंट पे कह रहा हूँ सब सही है। हाँ 280 कर लेते तो हम जीत जाते, लेकिन अब आप, लेकिन जिस तरह से जिन लड़कों को 26 लड़के पहले आपने अनाउंस कर दिए ना ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के लिए, वो लड़के कहाँ चले गए? फिर आप स्टेटमेंट देते हैं कि तजुर्बा नहीं था। ये एक चीज और कहूंगा मैं, जो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी कही थी मैंने, ये मेरी बोर्ड से रिक्वेस्ट होगी सिलेक्टरों से, इवन जो भी कप्तान बने व्हाटएवर, जो भी नया लड़का डाले ना, खुदा रहा उसको एटलीस्ट 3 सीरीज का मौका दें और उसको बोल के दें कि आप अच्छा करोगे बुरा करोगे, ये 3 सीरीज आपकी हैं, छुरी ना लटकाएं। हारिस को वापस लाने के चक्कर में आमिर, मोहम्मद हारिस विकेट, हसीबुल्ला कहाँ चला गया? एक हसीबुल्ला, मैं बताता हूँ अभी उसका कोई नहीं है पूछने वाला। अल्लाह का हालात ये हैं कि पेट्रस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस निकलवा लें। सैफुल्ला बंगाश है, 550 रन किया हुआ, 23 आउट है, 200 है और 350 है, कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन हसीबुल्ला तो टीम के साथ सबसे पहले जो काम करने वाला है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आप किस वजह से लैग किया आपने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, दूसरी टीमों ने क्यों अच्छा किया, हमारी टीम में क्या चीजें मिस है। सिलेक्शन सही नहीं थी ना, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि नी जर्क रिएक्शन नहीं करना, आप पहले देखें कि हम पीछे क्यों हैं, उसके बाद जो है उसके मुताबिक प्लेयर लेके आए। चले एग्रीड, लेकिन आप मुझे बताएं हसीबुल्ला को किस खुशी में आप ऑस्ट्रेलिया भी ले गए, आप उसको साउथ अफ्रीका भी ले गए और उसके बाद आप उसका नाम ही गायब है और बहाना ये किया है वो इंजर्ड है, उसने ट्रॉफी में रन स्कोर किए, बताएं मुझे। तो उसका कोई आगे पीछे नहीं, बलोचिस्तान से उसका ताल्लुक, मैं ये नहीं कह रहा सब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, लेकिन अगर एक लड़का टैलेंटेड है किसी छोटे सूबे से आ रहा है तो क्या आप उसको उसका हक नहीं देंगे? उसकी कोई जान पहचान नहीं। आपको याद होगा मैंने एक बात की थी, जब हसनैन का केस लेना, हसनैन एक तो उसका टेक्निकल फॉल्ट है जो आज तक उस बेचारे का किसी ने उसकी हेल्प ही नहीं की, ठीक है। आप एक प्लेयर को एक मैच खिलाते हो, अनफॉर्चुनेटली अगर उससे कुछ होता नहीं, आप अगले मैच में ड्रॉप बिठा देते हो। अब उसके दिमाग में क्या आया है कि आई एम नॉट गुड इनफ,
ठीक है, आपने उसके कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया ना। मैं इसीलिए आपको पता नहीं कौन सा मैच हो रहा था, उसमें मैंने कहा कि कप्तान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर बनाने में। वो एक प्लेयर है जो नया ना आया हुआ है, उसको बड़ा सूंघ के इस्तेमाल करता है कि यार इसके कॉन्फिडेंस में डेंट ना पड़े। तो आपके सामने ये डोरशॉस जो है, पहले मैच में क्या बॉलर था, दूसरे मैच में क्या बॉलर लेकिन था। हसनैन के साथ क्या किया है खुर्रम, बताए ना मुझे आप। नहीं, इसमें कोई फुटबॉल बनाया हुआ है, और मतलब खास तौर एक लड़का जिस तरह उसने कमबैक किया है चैंपियंस लीग का, वो बेहतरीन बॉलर था, चैंपियंस कप का कार मिली, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और कहां चला गया? उसने जो बॉलिंग की, जिस लेवल की उसने बॉलिंग की, उस फट्टे विकेट पे फैसलाबाद की फ्लैट ट्रैक थे उस आप मेरी बात मानते हैं तो जो मैं करता हूँ, ये क्रिकेट की जो इधर तक पहुंची है ना, ये क्रिकेटर्स का कसूर है, ये हमारा कसूर है। जब नौकरी मिलती तो हाँ कर देते हैं, फैमिली ये हमारा कसूर है, ये है। हमारा कसूर है। ठीक है, आप हसीब की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक बंदे को कैरी करते हो, एक मैच की अगर परफॉर्मेंस नहीं होती, अगर आप उसको बाहर कर रहे हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं जानते। वो ये है कि जब नया प्लेयर आप लेके आओगे, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप खुरम को चांस दोगे, जब ये टीम में आएगा ना, जब ये बैटिंग करने जा रहा है, इसके दिमाग में ये होना है कि यार मैं आउट हुआ तो अगले मैच, आप एक नेगेटिविटी जो है वो लेके आते हो। लेकिन लड़के को आप टूर पे ले गए, न्यूजीलैंड के टूर पे गया हसीबुल्ला, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया, और भी टूर पे आपने मैंने उसको आपको बिल्कुल ही कहा बाहर था ना, कर दिया। मैंने आपको ये कहा था, हमें प्लेयर बिगाड़ना तो आता है, बनाना नहीं आता। लेकिन आखिर जिसके लिए अभी आवाज आ रही है कि हारिस को कर, हारिस के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मगर उसकी परफॉर्मेंस निकाल के देखें, गलत ड्रॉप अगर और ड्रॉप आलम ये था कि शाहीन का कप्तान बनाया, वो साल भर रहा है, पूरे साल शाहीन की कप्तानी की, आखिर में थका रहे उसको टीम से ड्रॉप किया है, और अभी पाकिस्तान टीम में आ रहा है। मतलब अलमिया ये है कि शाहीन से ड्रॉप हो रहा है और डोमेस्टिक में कहीं परफॉर्म नहीं है, और वो अपने आप को पाकिस्तान का 360 कहते हैं, और पब्लिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं मुझे ऐसे एक्सेप्ट करें, मैं तो ऐसी प्लेयर हूं। नहीं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा अफसोस क्या कह रहा था, आपने देखा था चैंपियंस कप में कि मुझे खुशी है मार गए, सुना था आपने? कमाल हो गया है, किस लेवल पे हम लोग जा चुके हैं कि विदाउट परफॉर्मेंस लड़का श्योर है कि मैं आऊंगा और मुझे बैक करेंगे लोग। देखें इकबाल भाई, ये जो अभी करता धरता है ना, ये सुन रहे होंगे, ये डेफिनेटली सुन रहे होंगे, हमारी आवाज सुनते हैं। बात सिंपल सी है कि अब थोड़ा सा ना इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जरा स्टॉन्च किस्म का होना चाहिए कि भाई ये प्लेयर आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम में आया, परफॉर्म किया, आप चीफ सिलेक्टर थे उस वक्त, 2 मैचेस में उससे 2 या 3 मैचेस में नहीं हुआ। जावेद भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा इसको ड्रॉप करके उसको, मैं कहा ये ड्रॉप नहीं होगा, मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ये ड्रॉप नहीं होगा, मैं कहा मैंने आपको प्लेयर दिया, अच्छा अगर उससे नहीं हो रहा, ये आपका जॉब है कि उससे काम लेना है। अगर 2 इनिंग्स में नहीं हुआ तो भाई उसको ठीक करो ना आप, मैं ड्रॉप नहीं करूंगा इसको। ठीक कौन करेगा? अब सुनने में जब हमने शाहिद असलम का बताया कि बैटिंग कोच जो है बेचारे, अब हालांकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका जब बताया तो अब कहा यह जा रहा है कि शाहिद असलम नहीं होंगे। मतलब निशानदेही करना तो हमारा काम है, बाकी काम बोर्ड के आला ऑफिशियल्स का है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए वही तो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाती अनाज बुख नहीं है, ना हमें उनसे कोई माली या कोई और फ़ायदा है, लेकिन बहुत से लोगों को है। लेकिन ऐसा है कि यकीनी तौर पर हमें जो है करना चाहिए, इस जानिब निशानदेही करनी चाहिए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल मैच खेला जाने वाला है, पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस सेमीफाइनल के हवाले से हम आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको इस सेमीफाइनल के हवाले से, कल के मैच के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं कि आईसीसी इवेंट्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी इवेंट की बात कर रहा हूँ, 1975 से आईसीसी इवेंट्स का आगाज़ हुआ, जब पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया और उस वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज़ ने जीतने का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद से लेकर अब तक जो आईसीसी इवेंट्स हैं उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्या कारकर्दगी रही है। जी, पैकेज आपने देखा, आमिर देखा, दोनों टीमों के जो रिकॉर्ड हैं, पास्ट रिकॉर्ड, उनको मद्देनजर रखते हुए मुकाबला सख्त होने की तवक्को है। देखिए, दोनों टीमों को बड़े मैच का प्रेशर हैंडल करना आता है।
अगर आप इंडिया की बात करें, इतने बड़े क्राउड के सामने कैमरास का प्रेशर, उसके बाद क्रिटिक्स का प्रेशर लेके वो कॉन्स्टेंटली जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जितना बड़ा मैच आता है उतने रिलैक्स ये ग्राउंड के ऊपर आते हैं, तो मैच तो तगड़ा होगा। खुर्रम, आपकी क्या राय है जो रिकॉर्ड को देखते हुए? आप समझते हैं आपका पसंदीदा खिलाड़ी ट्रेविस हेड कल कुछ ना कुछ करेगा? मुझे तो बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उसके लिए एक है मशहूर कि इंडिया के खिलाफ पिछले 2-3 साल में जितने रन उसने किए ऑस्ट्रेलियन टीम में किसी ने नहीं किए, और वो बड़ा फेयरलेस खेलता है। उसकी जो खूबसूरती है ना, वो सामने वाली टीम को हर वक्त भपके में रखता है कि मैं इस ओवर में कितने मारूंगा रन, ये मुझे ही पता है। और फ्रीली वो खेलता है, फ्रीली खेलता है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आईपीएल से इनके दिमागों में बहुत है कि किसी प्लेयर का खौफ आप लेके उतरे ना, वो बड़ी डेंजरस चीज़ है प्रेशर के मैच में। और जहां तक इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना दोनों टीमों के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ इंडिया को अपनी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट का एज है दोनों, वरना लेवल एक इक्वल है। क्योंकि देखें हाई स्कोरिंग गेम हो रहा हो ना, तो फिर बोलते हैं आप जी इंडिया डोमिनेट करेगी या ऑस्ट्रेलिया करेगी। पिच की वजह से लो स्कोरिंग गेम हो रहे, इस पे स्पिन डिपार्टमेंट जो मजबूत है जो इंडिया का है उसका उनको एज है, क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइन है ना स्मिथ के अलावा सारी ऐसी है जो स्पिन को इतना नहीं खेली भी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेले में लीग में भी मैक्सवेल हो गया, स्मिथ हो गया, स्मिथ भी अभी आईपीएल में इतना नहीं खेला, मैक्सवेल रेगुलर खेलता है, तो या ट्रेविस हेड, तो बीच में जो कोर है ना वो सारी स्पिन डिपार्टमेंट पे थोड़ा स्ट्रगल करती हुई लगेगी। आमिर, जिस तरह से खुर्रम कह रहे हैं कि उनके बैट्समैन और उनकी बैटिंग रिवॉल्व करती है उनके कप्तान स्टीव स्मिथ के गिर्द, जो ज़बरदस्त प्लेयर है, और फिर उसके अलावा ट्रेविस हेड ऊपर से, फिर वो एलेक्स कैरी भी बड़े रन्स कर रहा है, आपने कल भी जिक्र किया था एलेक्स कैरी का। उसके अलावा जॉश इंग्लिस है, मार्नोस लबोशेन जो है वो इतना नहीं कर रहा, हालांकि बड़ा अच्छा प्लेयर है, सिंगल डबल देता है। ये बैटिंग लाइनअप क्या इंडियन स्पिनर्स का मुकाबला कर पाएगी? 4 स्पिनर्स खिलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कर सकेगी। और जो खुर्रम कह रहे हैं ट्रेविस हेड के बारे में कि बैटिंग का तो हमें पता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कल इनकी बॉलिंग इस पिच के ऊपर, जो पिच हमें जो पिचेस नजर आई हैं थ्रू आउट दुबई वाले लेग के, वहां पे थोड़ा बहुत जो है स्पिन की तरफ टिल्टेड है पिच। ये बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि ट्रेविस हेड कल बॉलिंग में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, जिस वो पेस के साथ बॉल करते हैं और गेंद को टर्न भी करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन हिम बॉलिंग इन टेस्ट मैचेस, और ये विकेट लेते हैं और ये अटैकिंग लाइन के ऊपर बॉल करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर। तो अगर कल ये बॉल भी अच्छे कर जाते हैं तो ये इनकी इस पिच के ऊपर जो वो बॉलिंग है बड़ी मेरे ख्याल में हैंडी हो सकती है। देखिए, अब वो बॉलिंग तो एडम जम्पा लीड कर रहे हैं उनके स्पिन बॉलिंग अटैक को, और वो ग्लेन मैक्सवेल से भी बॉलिंग कराएंगे और ट्रेविस हेड से भी, जिस तरह आमिर कह रहे हैं। और तो उनके पास स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन है कोई? खुद भी लबुशेन करता है प्रॉपर, खुद ये बॉल करते रहे, खुद ये क्रिकेट में एज ए लेग स्पिनर, लेकिन फिर छोड़ दी इसने। असल में ये इनकी एक सोच है कि जो मेन बॉलर होता है ना उनको कॉन्फिडेंस देके उनसे अच्छी फील्ड प्लेसमेंट के साथ से नहीं कराते, ये रिलाई नहीं करते इतना। हम तो करते हैं पार्ट टाइमर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम करते नहीं है, आप बताएं ना। आप तो मैं सारे इंडिया हम अपना भी तो कंपैरिजन करें, तो देख लेना कहाँ है हम कंपैरिजन करने के लिए। कप्तान साहब कोई बोल ही नहीं रहे ना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सन्नाटा है बिल्कुल। एक तस्वीर मैंने देखी, उनके एक चाहने वाले लगाई, वो क्लब क्रिकेट के लिए पहुंच गए पेशावर में एक जगह। अच्छी चीज है सर, ये अच्छी चीज है कि क्लब क्रिकेट तो खैर अच्छी, गम भुलाने के लिए गए वहाँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है जो कल क्रिकेट खेलेगा, वो जो उनकी प्लानिंग, हैविंग प्लेड विद देम, वो कल आके जो टॉप ऑर्डर है वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ जाएगा, और वो एक मोमेंटम क्रिएट करने के बाद देखिएगा वो इस, अगर वो ये पहले बैटिंग करते हैं, ये इस तरह बैटिंग करेंगे कि यार हमने इतना स्कोर करना है, ये लालच में नहीं जाएंगे, ये लालच में जाएंगे आखिरी 5 ओवर में, ठीक है, ये एक सर्टेन टारगेट जेन में लेके आएंगे और उसके लिए खेलेंगे, अपनी बॉलिंग को सामने रखेंगे। और अगर टारगेट को चेस करना हो, जैसे कल न्यूजीलैंड को टारगेट को चेस करना पड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वो स्टेटमेंट समझ लें या मेरी पर्सन समझ लें, ट्रेविस हेड अगर खड़ा हो गया, वो पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग, वो इंडिया को मैच में से बहुत दूर कर देगा। वो एक वाहिद ऐसा प्लेयर है, क्योंकि उसका जो इंटेंट है ना खेलने का, वो इस टाइम करीब भी कोई नहीं है। रोहित शर्मा खेलता है, अपने टोन में खेलता है, मगर जितनी कमांड से ट्रेविस हेड आजकल खेल रहा है ना, वो मैच को सिंगल एंड कर देता है, और इस तरह के प्रेशर के मैच में ना उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक और खास चीज है, आपने कल बात की थी जडेजा मार नहीं खाता, ये वाहिद प्लेयर है जो उसको बड़े आराम से मारता है, ये इतने आराम से उसको मारता है और बड़े लंबे छक्के मारता है।
तो देखते हैं अभी कल पिच कैसी है, मेन तो यही है। लेकिन 2 इनिंग्स में ट्रेविस हेड ने अगर देखा जाए 65 रन किए, मगर जो उसने आखिरी 65 किए ना, वो देखने वाले 65 बड़े मैच के प्लेयर हैं। ये बड़े मैच के प्लेयर हैं और हमेशा इसके लिए तो ये रहा है कि आप उठा के देखें टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, सही है, फिर वर्ल्ड कप का देख ले मैच, मतलब इसके लिए ये ट्रेडमार्क है कि भाई बड़ा जितना बड़ा मैच उतना डेंजरस ये होता है। एक और चीज आमिर, अगर ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग में लैग कर रही कि नहीं कर रही, आप मुझे बताएं। देखिए इनका ये है कि अभी ये जो लास्ट मैच मैंने इनका देखा है, ये जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स है, इन्होंने क्या किया कि पहले मैच में बड़ा कुछ सीखने के बाद दूसरे मैच में आके इन्होंने स्लोअर वन भी किया, इन्होंने बाउंसर भी किया, ठीक है। आई थिंक वो वाली पिच इस तरह की है कि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस करेंगे, ये इनके पास एक्सपीरियंस है। ये एक पहले मैच में आप देख लें इनके बॉलर्स क्या थे, दूसरे मैच में टोटली आपको डिफरेंट नजर आए। पहले मैच में 352 करवाया, अगले मैच में कितना हुआ, 200 कुछ कर दिया, 200 पे अफगानिस्तान को इन्होंने जो है वो नहीं 250 से ऊपर गया था 200, उस पिच के ऊपर 250 जो था वो कुछ भी नहीं था। सो आप ये देखें कि एक मैच के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एनहांस हुई हैं, और आप देखिएगा कि कल के मैच में ये बड़ा सोच समझ के आएंगे। जिस तरह मैंने बात की थी कि टॉप ऑर्डर इंडिया का ये न्यूजीलैंड के बॉलर चलने नहीं देंगे, ये प्लान करके आएंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। ये भी प्लान, ये उनसे अच्छी प्लानिंग करके आते हैं। सही, लेकिन खुर्रम अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब इंडिया पे ये दबाव तो होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट है, 3 मैचेस जीत चुका है इंडिया को फाइनल के लिए जाना है खेलने के लिए। और मज़े की बात ये है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया ने जो 9 मैच खेले कोई मैच नहीं आ रहा, 8 मैच जीता है, और दुबई और एक दफ़ा यहाँ एशिया कप भी जीता है 2018 का मुझे याद है। तो इंडिया को यहाँ थोड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ 5 मैच खेला है, 4 जीता है। तो यहाँ इस ग्राउंड पर इंडिया को ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा आपकी नजर में? देखिए एडवांटेज उसी का अच्छा होगा, वही कैश करेगा जिसका होमवर्क अच्छा होगा। ये आप मान लें इंडिया का जो होमवर्क है बहुत अच्छा है, स्पिनर लाना, क्वालिटी स्पिनर एज ए ऑलराउंडर वाले, वो स्पेशलाइज जो होता है ना वो नहीं रखा इन्होंने। मेरे ख्याल से एक कुलदीप ही है जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, अक्षर पटेल वो बैटिंग करता है, जडेजा बैटिंग करता है, हार्दिक पांड्या वो बैटिंग कर रहा है, आप उठा के देख ले सारे। तो उनका ये एडवांटेज है कि उनका होमवर्क अच्छा है, और टीम की जो प्लेइंग 11 बना रहे हैं ना वो बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन। 4 बार बैठे हुए आप इससे अंदाजा लगा लें पंत की जगह नहीं बन रही। जो विकेट की, अगर पाकिस्तान में पंत होता ना, आपको पता नहीं है तो रिजवान की जगह होता वो, सर पता नहीं कहाँ होता वो। तो सोचे आप अगर श्रीलंका की 96 वर्ल्ड कप में प्लानिंग देखें, उन्होंने रोशन महानामा जो उनका ओपनर था तो नीचे 7वें नंबर पे लेके आए थे, ऊपर उन्होंने रखा हुए थे और जयसूर्या, अरविंदा डिसिल्वा वाज कि जिसने इनिंग्स को लेके चलना है, अगर आउट हो गए तो ये टीम को एक टोटल के ऊपर ले आएंगे। इसीलिए उन्होंने पंट को नहीं खिलाया हुआ, एक रिलायबल बैट्समैन राहुल रखा हुआ है कि अगर हम फंस जाएं, और उसने प्रूव किया ना बांग्लादेश के खिलाफ, आराम से बैटिंग करके ओवर द लाइन लेके। टीम में प्लानिंग नजर आ रही है कि प्लेयर को हमने यूटिलाइज किस तरह करना है। काश हमारी टीम में भी ऐसी प्लानिंग नजर आती। लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं, कहते हैं आमिर ने सही कहा कि प्लानिंग नजर आ रही है। हमारे क्या प्लानिंग हो रही थी, आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम भारत से हार गए, हम न्यूजीलैंड से हार गए, तो क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद आमिर सेहल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन। और कल जीत की धुन लिए हुए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट टीमें मैदान में उतरेंगी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जो भी टीम ये मैच हारेगी उसे अपने घर रवाना होना होगा। और लोग अगरचे इंडिया को फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की टीम है और बड़े मैच में वो मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, जिस तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई, लोग कहते हैं, लोगों के जहन में ये ख्यालात हैं कि अगर फाइनल होता है तो समझ लीजिए कि 15 में से 5 मैच जो हैं वहां हो रहे हैं दुबई में। सिर्फ 10 मैच पाकिस्तान को मिलेंगे, 10 में से भी 2 वॉश आउट हो गए
आप अंदाजा लगाएं तो ये पाकिस्तानी शायकीन के साथ ज्यादती नहीं है ये? इकबाल भाई, हमने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था ये जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था। अगर उस वक्त हम लोग अपने टीथ दिखाते ना, तो आपको ये नहीं, ये वाला हाइब्रिड मॉडल मानना ना पड़ता, क्योंकि आप इनको टेबल पे उस वक्त जरूर बिठाते। देखिए, पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको उस वक्त बहुत बड़ा मौका था, आपने टीम नहीं दिखाए। ज़का अशरफ थे उस वक्त? नहीं, ज़का अशरफ नहीं, ये पहले वफाक उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजाजत दी थी। नहीं, उन्होंने डिसाइड किया ना, आपने भेज दी आपको अच्छे जेस्चर के तौर पे। अच्छे जेस्चर। देखिए, एक बात ये होती है कि आपने देखना है कि मेरे अच्छे जेस्चर का हमें आगे से जो है वो रिएक्शन क्या है। कुछ भी नहीं। आप देखें, अब आपके पास चॉइस नहीं थी, आपने स्टेडियम बिल्ड कर लिए, आप ये कर दिए, फिर आप अगर स्टबन रहते कि जी नहीं होना, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता। शुरू में तो चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि किसी कीमत पर हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं कि सेंस प्रिवेल्ड उस वक्त। आपको जो है, देखिए, पाकिस्तान से अगर ये टूर्नामेंट जाता, आपने स्टेडियम्स के ऊपर इतने पैसे लगाए हुए थे, आप वो कहां से पूरा करते हैं? बात यह है कि मैं समझता हूं इस वक्त क्या दुबई की गेट मनी से पूरा हो जाएगा? आपको देखिए, गेट मनी का यहां पे नहीं है। आपको टोटल जो रेवेन्यू यहां से इकट्ठा होगा उसमें आपको जो है शेयर बड़ा मिलेगा। बात सिंपल सी है कि यहां पे मैं समझता हूं, हालांकि मैं इस चीज के ऊपर मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि हमें टीथ दिखाने हैं, लेकिन इस वक्त हमने समझदारी दिखाई। खुर्रम, क्या कहेंगे शायकीन क्रिकेट, 29 साल के बाद एक आईसीसी का इवेंट हो रहा है, और अगर पाकिस्तान में फाइनल नहीं होता, जैसे 96 का फाइनल मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई थी, उन्होंने ट्रॉफी दी थी। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए भारत कल पहुंच जाता है फाइनल में, तो फिर फाइनल तो दुबई में होगा, और फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट एक ही सेमीफाइनल लाहौर में होने वाला है। उसके बारे में भी बारिश की पेशगोई की गई है, अभी 1-2 दिन पहले लाहौर में ओले पड़े। तो आप क्या समझते हैं, फिर पाकिस्तानी शायकीन डिप्राइव नहीं हुए कि एक मेगा इवेंट, दुनिया की टॉप की टीमों, खासतौर पर फाइनल, अगर किसी टूर्नामेंट का फाइनल होता है, बेशक पाकिस्तान नहीं है, तो ये शायकीन क्रिकेट के लिए मायूसी की बात नहीं होगी? नहीं, वो तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक रही, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट बोर्ड दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इतनी एफर्ट्स के बाद इतना मेगा इवेंट अच्छे तरीके से हो रहा है, और फाइनल अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और देखते हैं। 10 मैच हमें मिले, 10 मैच मिले, हमने उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सब बेहतरीन ट्रैक पे जा रही हैं। इस चीज़ का क्रेडिट है हमारे पास, जो हमारे हाथ में कंट्रोल द कंट्रोलेबल। अब एक चीज़ दिख रही है, पूरी दुनिया की क्रिकेट ने बोला कि ये चीज़ अच्छी नहीं कर रहा है इंडिया, ये वो खुद एक्सपोज हो रहा है। हमारा क्या काम है, हमने जितने भी मैच जो हमारे पास थे, हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किए। और सबसे अच्छी चीज़ ये, हमारी मुल्क की टीम नहीं भी थी जिस मैच में, उसमें भी क्राउड गया। ये सबसे अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया के क्रिकेट के लिए। खास बात यह है कि चलें आप अपनी टीम ना भेजें, ठीक है, आप हठधर्मी पे तुले हुए हैं, आप टीम ना भेजें, आपका मैच रेफरी भी नहीं आया, आप फिक्र ही ना करें, आपका अंपायर भी नहीं आया, फाइनल आपका अंपायर भी नहीं आया, आपके कमेंटेटर्स भी नहीं आए। मतलब एक सोचने वाली बात है कि वो किस तरीके से इतनी ज्यादा बुग़्ज़, इतनी ज्यादा दुश्मनी, इसका क्या फायदा? क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो लोगों को जोड़ता है, बजाय इसके कि आप नफरतें पैदा करें सियासी बुनियादों के बजाय। बड़े बड़े डिप्लोमेसी नहीं हुई है। एक आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसमें आईसीसी क्लेम करता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। किसी ना किसी को तो ये पिक करना है ना, जब आईसीसी का होता है कि भाई, तो अगर आप ये कहते हो क्रिकेट बोर्ड या तो पॉलिटिक्स नहीं है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में नहीं है पॉलिटिक्स। जय शाह किसके साहबजादे? देखिए, आपने जो केस लड़ना है, फिर समझदारी से लड़ना ना। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, आरिफ अब्बासी साहब की, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और ये जो जितनी भी स्पॉन्सरशिप और ये चीज़ें लेके आए, वही लेके आए थे। वो जब ये मैच फिक्सिंग के ऊपर हो रहा था, तो वो उन्होंने लॉर्ड्स पे उस वक्त था आईसीसी का, उन्होंने खिड़की खोल के उन्होंने सामने इशारा किया, वो क्या है? उन्होंने कहा ये लॉर्ड ब्रुक्स और वो है जुए वाली दुकान। उन्होंने कहा पहले इसको बंद करो, फिर बात करेंगे, और उन्होंने वो एजेंडा साइड पे कर दिया। तो आप कहां से लाएंगे? बात ये है कि आपको केस लड़ना है ना अपना, कौन लड़ेगा? आपने ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको एक्सप्लॉइट करना है ना, कि भाई ये लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी, ये क्या है? ये बात सही है, लेकिन
अब आईसीसी भी लोग कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है, क्योंकि जेफ एलरडाइस जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो भी चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो बाज़ लोग बताते हैं अंदर की बात के उन पर प्रेशर था कि आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं स्क्रू किया और क्यों आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा पाकिस्तान के लिए। अब जय शाह आ गए और मुझे तो लग रहा है कि वसीम खान भी जो जीएम वहाँ के इंटरनेशनल क्रिकेट है उनको भी वो कहीं फारिग न कर दें। बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात कर सकते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो हम बात कर रहे थे लाहौर के मौसम के हवाले से, भी हमने मौसम देखा कि आइंदा 3-4 दिन लाहौर में सूरज निकलेगा, कोई बारिश का इम्कान नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 5 मार्च को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा। टेम्बा बावूमा की टीम क्या करती है और साउथ अफ्रीका ने अब तक जो परफॉर्मेंस दी है, आप देखें पिछले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, फिर 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, अभी वो जो टेस्ट चैंपियनशिप है आईसीसी की उस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है। टीम उनकी बड़ी तगड़ी है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा जो अब पहले पूछ ही लेते हैं अपने मेहमानों से, साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड क्या देखते हैं? मैच तो तगड़ा होगा, लेकिन जब आप दोनों टीमों की बात करते हैं बड़े मेथोडिकल हैं, लेकिन अगर आप टैलेंट वाइज बात करते हैं तो फ्लेयर और टैलेंट साउथ अफ्रीका में ज्यादा। न्यूजीलैंड का आप क्या समझते हैं? एक मैच हार के आ रहे हैं, अब वो बिल्कुल ही यानी कि वो चेंज टीम नजर आएंगे, क्या कहते हैं आप? नहीं, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा लगा, उनको वो झटका लगना, थोड़ी सी क्रिकेट भी उन्होंने गंदी खेली। जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते आ रहे थे, लगा नहीं कि ये वो न्यूजीलैंड टीम है जो पिछले 5, 6, 8 मैचों में उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो वो इस चीज को देखेंगे हमने बेसिकली गलती कहाँ की। ये वो टीम है जो अपनी गलतियों से सीखती है। तो मैच अच्छा होगा, मगर एज जो है साउथ अफ्रीका को है। साउथ अफ्रीका, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग पावर हाउस है, बॉलिंग में देख लें आप, उनकी एक्सप्रेस बॉलिंग है, बड़ा और फील्डिंग का प्लान से करते हैं। और फील्डिंग का तो खैर दोनों का स्टैंडर्ड ऊपर है, ये तो आप मानना पड़ेगा। दोनों टीमों की फील्डिंग जो है ना, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कि उस दिन टॉस बड़ा वाइटल होगा, और नंबर 2 जिसने कम गलतियां की वो टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों टीमों पे एक टैग बड़ा कॉमन है, चोकर का। तो ये न्यूजीलैंड तो चोकर नहीं, उठा के देखें, काम के मैचेस में चोक किया है इन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। सेमीफाइनल में आते हैं, हार जाते हैं। सेमीफाइनल में इंडिया से हार गए। हाँ, तो इसलिए हमने इन्हें सेमीफाइनल मारा था, जिसमें यूनुस भाई कप्तान थे। मेजर इवेंट्स में इन पे है थोड़ा सा, मगर इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने क्रिकेट अच्छी खेली है। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड थोड़ा सा गलतियां ज्यादा करी, तो उस मैच में जो गलतियां कम करेगा वो जीतेगा। और एज की बात की तो साउथ अफ्रीका को है। आमिर, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि आईसीसी के अंडर टूर्नामेंट हो रहा है तो पिच गालिबन वही हो सकती है कि जिस पर इंडियन स्पिनर ने तिगनी का नाच नचाया कीवी बैट्समैनों को। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ह्यू एंड क्राई तो करेगा, है ना? तो थोड़ा सा अपना प्रेशर तो एक्सर्ट करेगा कि भाई ये किसी को एडेड एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें थोड़ा सा वेट करना, जरा पता लग जाए कौन सी पिच यूज हो रही है, तो फिर आपको अच्छा आइडिया होगा कि मैच कितना तगड़ा होगा। नई पिच पे भी हो सकता है, फ्रेश पिच पे, लेकिन ऐसी पिच के ऊपर जो उन्होंने लास्ट टाइम बनाई है, अच्छी टीम उनको आड़े हाथों ले सकती है। और आप बताएं खुर्रम? मुझे ऐसा लग रहा है जो लास्ट मैच हुआ है ना, अगर वो सेंटर ऑफ ग्राउंड है ना, तो उसी पिच पे मैच है, क्योंकि सेमीफाइनल है, कभी भी नहीं चाहेंगे वो साइड वाली पिचेस पे हो। ये मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि सेंटर की जो पिच है ना, उसी पे मैच होगा। बड़ा मैच है, सेमीफाइनल। चलें देखते हैं कल क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज sponsored by Lay's and Lifebuoy and powered by Telenor and Colgate Max Fresh, इनके ताउन से ये हमने ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 1 बजे अपने दोनों मेहमानों आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।